मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टेंस की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए अब उसको अंतिम पड़ाव में मैं ले आया हूं। हम आ गए हैं फ्यूचर टेंस में। देयर इज अ वेरी कॉमन कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स दीज डेज whether future is a tense or a time reference, because there are variations in their books only. Some books write future tense, some books say future time reference. What the real name of this tense is? इसका वास्तविक नेम आखिर है क्या? फ्यूचर टाइम रेफरेंस या फ्यूचर टेंस? बिफोर आई गो अहेड, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। बोलिए तो। मैं कहता हूँ सॉरी मैं कहता हूँ राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल कौन सा टेंस है? जाहिर है सिंपल प्रेजेंट। मैंने कहा राम हैज बॉट अ कार, कौन सा टेंस है? एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली ये फ्यूचर सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं कहता हूं आई एम टीचिंग आई एम टीचिंग ग्रामर, कौन सा टेंस है? नेचुरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये कैसे पहचान रहे हो? हम पहचान रहे इसके वर्ब से, इसके वर्ब से, इसके वर्ब से। वर्ब का जो फॉर्म है V1 V5 प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, इज एम आर प्लस आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि हर वर्ब का एक अपना डेफिनिट वर्ब फॉर्म होता है और टाइम ऑफ एक्शन होता है। एवरी टेंस हैज अ पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म and every tense indicates a particular time and the verb form indicates to that time particularly. लेकिन अब आप यहां आ जाइए इन एग्जांपल्स। मैंने सिंपल फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेज यहां लिखे हैं। ये सारे सेंटेंसेज, ये सारे एक्शन फ्यूचर के हैं। एक बार देख लेते हैं फटाफट। द ट्रेन विल कम ऑन टाइम, समय पर आएगा। होली विल फॉल इन मार्च, मार्च में होली आएगी। आई एम गोइंग आई एम गेटिंग लेट, आई विल टेक अ टैक्सी, मैं लेट हूं, मैं टैक्सी लूंगा, फ्यूचर टेंस। सी मिस्टर सिन्हा इज गोइंग टू सेल हिज कार, बेचने वाले हैं अपनी गाड़ी। स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ टूर, एक टूर ऑर्गेनाइज करने वाली है स्कूल। पुलिस कड़े एक्शन लेने वाले, द पुलिस इज गोइंग टू टेक हार्श एक्शन, द पुलिस इज गोइंग टू टेक हार्श एक्शन अगेंस्ट द क्रिमिनल्स। इट इज गोइंग टू रेन टुनाइट, रात को बारिश होने वाली है। यहाँ आ जाइए। द इंजन इज ऑन, इंजन चालू है। द प्लेन इज अबाउट टू लीव, प्लेन अब चलने ही वाली है। पैकिंग ऑल डन, सारे पैकिंग हमने कर रखा है, कर लिया है। एंड वी आर अबाउट टू लीव फॉर स्टेशन, हम स्टेशन के लिए निकलने वाले हैं। द ऑफिस रिमेन्स क्लोज टुमारो ऑन न्यू ईयर डे, कल ऑफिस बंद रहेगी। और डोनाल्ड ट्रम्प कम्स टू इंडिया नेक्स्ट ईयर, अगले साल डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया आएंगे। यू आर कमिंग टुमारो फॉर श्योर, कल तुम पक्का हमसे मिलने आ रहे हो। उसने कहा ओके आई एम मीटिंग शॉर्टली, मैं बहुत जल्दी ही मिल रहा हूं तुमसे। ये सारे एक्शन क्या हो गए? सब फ्यूचर के। सारे एक्शन फ्यूचर के हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स हैं। टेंसेस सॉरी वर्ब एक्शन बिलोंग्स टू फ्यूचर, एक्शन इंडिकेट्स अ फ्यूचर एक्शन, स्टिल वर्ब फॉर्म्स आर डिफरेंट। ये देखिए यहाँ पे क्या है, विल प्लस V1, ये है विल प्लस V1, याद रखिए विल प्लस V1। और यहाँ पे क्या है, विल प्लस V1। ये हो गई एक कैटेगरी नंबर 1। और यहाँ देखिए मिस्टर सिन्हा इज गोइंग टू टेक, यहाँ पे क्या, यहाँ पे वर्ब फॉर्म क्या हुआ? यहाँ पे वर्ब फॉर्म हुआ बी वर्ब मतलब इजमार, और गोइंग टू प्लस V1। ये टेंस, ये एक दूसरा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ ये द पुलिस इज गोइंग टू टेक एक्शन, ये भी इसी एक्शन इसी में आ गया, गोइंग टू में। अब यहाँ पे आ जाओ। द प्लेन इज अबाउट टू लीव, वी आर अबाउट टू लीव, द प्लेन इज अबाउट टू लीव। ये देखिए इसको तो मैं बता दिया, गोइंग टू गोइंग टू गोइंग टू गोइंग टू। और यहाँ क्या हो गया, अबाउट टू, ये एक थर्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ आइए, द ऑफिस रिमेन्स क्लोज्ड, ऑफिस रिमेन्स क्लोज्ड, B5।
डोनाल्ड ट्रम्प कम्स टू इंडिया, ये क्या हो गया V5, ये एक अलग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया अबाउट टू, बी के साथ अबाउट टू, और यहाँ पे मैंने क्या बताया, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या यूज हुआ, V5 इज यूज हुआ। एंड यू आर कमिंग टुमारो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वर्ब फॉर्म है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वर्ब फॉर्म है। ये हो गया ये फोर्थ टाइप, और ये हो गया फिफ्थ स्ट्रक्चर। 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर। ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका B4, B प्लस B4 यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। ये 5 स्ट्रक्चर हो गए, बी प्लस B1, बी गोइंग टू प्लस B1, बी अबाउट टू प्लस B1, बी B5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंपल प्रेजेंट, और ये हो गया B प्लस B4 मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अलग अलग वर्ब फॉर्म फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स फ्यूचर का कोई डेफिनिट वर्ब फॉर्म नहीं है, या फ्यूचर का वर्ब फॉर्म लिमिटेड नहीं है। Every tense has a particular verb form, and future actions can be denoted by the means of a number of verb forms. So it is not particularly limited to a particular verb form. ये खास टेंस या वर्ब फॉर्म को लिमिटेड या उसकी में कन्फाइंड नहीं है। एक फ्यूचर एक्शन को हम अलग अलग फ्यूचर एक्शन को हम अलग अलग वर्ब फॉर्म से इंडिकेट कर सकते हैं। ये सारा याद रखिएगा, ये सब सिंपल फ्यूचर के वर्ब फॉर्म्स हैं। तो इनफैक्ट हम ये समझ सकते हैं कि हम लोग फ्यूचर टाइम को रेफर करते हैं, फ्यूचर टाइम को अलग अलग ढंग से रेफर कर सकते हैं। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म में लिमिटेड नहीं है, वो पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म से लिमिटेड नहीं है। दैट इज व्हाई इट कैन बी इंडिकेटेड बाय अ नंबर ऑफ वर्ब फॉर्म्स। It can be indicated by a number of verb forms and naturally it is not limited to a verb form. तो इसीलिए हम इसको टेंस नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, टाइम रेफरेंस। अ टाइम इज रेफर बाय अ नंबर ऑफ वर्ब फॉर्म्स। अब आपको समझ में आया फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर टाइम रेफरेंस में क्या अंतर है। हाँ, फ्यूचर टेंस भी है। अब कैसे है, ये जो बातें मैं आपको बता रहा था, ये सिंपल फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स हैं। Now come to future continuous. An action to continue in future. Future continuous है. An action to finish in future. Future perfect है. तो इसके ये देखिए फ्यूचर में जो कंटिन्यू करेंगे हम उसको बस इसी वर्ब फॉर्म में लिख सकते हैं। Shall be going, will be teaching. और यहां जाइए फ्यूचर परफेक्ट में will have finished और shall have learned। एक बात मैं और बताते चलूं आपको, शैल और विल का वेरिएशन होता है सब्जेक्ट्स के बीच में। हमें पता है शैल हम लोग आई और बी के साथ यूज करेंगे, जबकि विल एनी सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाएगा। एनी सब्जेक्ट मतलब होता है आई और बी भी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन वो कोई वेरिएशन करते नहीं, आई बी सभी के साथ विल भी यूज कर सकते हैं और ये चलता है। पहले की किताबों में हमारे समय में जब हम छोटे थे उधर क्या होता था कि हम लोग केवल आई और बी के साथ ओनली सेल का यूज करते थे, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते थे। जब इम्फेसिस की बात होती थी वह अवश्य आएगा, तो हम लोग लिखते थे ही शैल कम, और मैं अवश्य आऊंगा मतलब आई विल कम। विल आई के साथ विल बोल दो तो ये इम्फेसिस हो जाता है, लेकिन अब वो काम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ किया जाता है। तो शैल और विल आप आ जाइए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल बी गोइंग, शैल बी डूइंग, विल बी डूइंग करता रहेगा। वी शैल बी इंजॉइंग टूर, दिसंबर में हम लोग टूर इंजॉय करते रहेंगे। टीचर जो है हमारा हमें कल भी टेंस पढ़ाते रहेंगे, टीचर विल बी टीचिंग। अभी हम लोग फ्यूचर में कोई काम फिनिश होने वाला है, द वर्कर विल हैव फिनिश्ड। कल वर्क बाय टुमारो, कल तक वर्कर जो है काम फिनिश कर चुकेगा, विल हैव फिनिश्ड। और हम लोग जो है कल हम लोग 3 महीने के अंदर अंग्रेजी सीख चुके होंगे। वी शैल हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर इन 3 months। गॉड फॉर से मैं वचन देता हूँ 3 महीने लगातार मेरे सारे वीडियोस को आप देख लीजिए, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अटेंटिवली देखिए। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी, बोर्ड स्ट्रक्चर, ये
फोकस स्लाइड्स और इन सारी बातों पर मत आइए, कंटेंट पे फोकस कीजिए। मैं वादा करता हूँ 3 महीने लगातार अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देखते हैं, नेचुरली विथ गारंटी यू विल लर्न इंग्लिश। अब आगे आ जाइए। अब हम लोग वापस सिंपल फ्यूचर पर आते हैं। क्या सिंपल फ्यूचर में ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है हम कहीं भी यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज एनी ऑफ दीज, ये विल प्लस बी वन, बी गोइंग टू और अबाउट टू, और कहीं भी यूज कर सकते हैं? नहीं, इसके लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है? सबसे पहले आ जाइए, विल और वी वन जो होता है ना, वो नेचुरल एक्शन के लिए होता है। नेचुरल एक्शन, नेचुरल मतलब जो अपने आप होता है, जो आपके डिसीजन पे डिपेंड नहीं करता। ये देख लिया ऐसे, द ट्रेन विल कम ऑन टाइम, वो नेचुरली हो रहा है। द होली विल फॉल इन मार्च, ये नेचुरली होगा। तो ये आपके एक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि दिस ईयर समर विल बी हॉटर, ये नेचुरल एक्शन का मतलब ये नहीं कि इट हैपेंस इन नेचर, इट हैपेंस नेचुरली, अपने आप होगा, जो आपके डिसीजन पे डिपेंड नहीं करेगा। जबकि मिस्टर सिन्हा इज गोइंग टू सेल हिज कार, ये क्या हो गया? डिपेंड्स ऑन डिसीजन, डिपेंड्स ऑन डिसीजन, आपके डिसीजन पे डिपेंड करेगा। आई एम गोइंग टू डू, जिसके लिए हमने डिसीजन ले रखी है, जो हमारे डिसीजन पे डिपेंड करेगा, गोइंग टू। आई एम गोइंग टू सेल, मिस्टर सिन्हा इज गोइंग टू सेल हिज कार, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ टूर, डिसाइड कर चुके हैं, वो नेचुरली नहीं होने वाले। लेकिन एक बात और भी है, यहाँ पे देखिए एक ब्लैक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम गेटिंग लेट, आई विल टेक अ टैक्सी। ये भी एक तो डिसीजन ही है। ये कौन सा डिसीजन है? इनफैक्ट ये जो डिसीजन हुआ, ये हो गया डिसीजन, डिसीजन इन एडवांस, ये पहले से ले रखा है। और ये जो डिसीजन हुआ, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो डिसीजन हुआ, ये है इंस्टेंट डिसीजन। इंस्टेंट डिसीजन, अभी अभी, अभी अभी आप लेते हो। जैसे इट इज वेरी हॉट, आई विल स्विच ऑन द फैन। आई एम लेट टुडे, आई विल नॉट गो टू ऑफिस। तुरंत आपने डिसाइड किया। इंस्टेंट डिसीजन में हम लोग विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि डिसीजन जो बिफोर हैंड लिया हुआ है, उसमें आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू रिपेयर माई हाउस। अब यहाँ पे देखिए गोइंग टू से दो और सेंटेंसेस लिखा हो, जरा इनको मार्क कीजिए। द पुलिस इज गोइंग टू टेक हार्श एक्शन, और यहाँ पे देखिए तो इट इज गोइंग टू रेन टुनाइट, यहाँ तो नेचुरल एक्शन है। ये किस चीज को इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कोई चीज में एश्योरेंस है। किसी चीज में अगर मान लीजिए मैं एश्योर्ड हूं, एश्योर्ड, ज्यादा एश्योरेंस है, हम अगर एश्योरेंस कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, तो पुलिस इज गोइंग टू, जैसे मैं किसी को कहता हूँ स्ट्रांगली कि आई एम गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू, एज ए टीचर मैं क्लास में बोलता हूँ, तो आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ एनी लेट कमर्स नाउ इन द क्लास। ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग, कंफर्म, असर्शन, डिटरमाइंड डिसीजंस, ये जो हो गए, ये हो गए आपके गोइंग टू से हम लोग इंडिकेट करते हैं, राइट? अब आज ये इंजन इज ऑन, द प्लेन इज अबाउट टू, ये क्या हो गया? ये हैपनिंग शॉर्टली, याद रखिएगा, इस वर्ड को याद रखिएगा, शॉर्टली। बस अब होने होने को है, होने होने को है, निकलने निकलने को है। बस हम ये करने ही वाले हैं, हम स्टेशन के लिए निकलने ही वाले हैं। इंजन स्टार्ट हो चुका, प्लेन अब उड़ने ही वाली है, अबाउट टू, अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। ऑफिस रिमेन्स क्लोज टुमारो और डोनाल्ड ट्रम्प कम्स, ये जनरली नोटिफिकेशंस होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, या हम उसको कहते हैं वो जो न्यूज़पेपर आइटम्स होता है, न्यूज आइटम हो गया, न्यूज आइटम। एक बिगर लेवल पे जब हम कोई नोटिस कर रहे हैं, आपके स्कूल में भी कई बार ये नोटिस आता होगा, द स्कूल रिमेन्स क्लोज टुमारो, द स्कूल रिमेन्स क्लोज टुमारो, ये क्या कि ये फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करता है जनरली। और खास करके फ्यूचर एक्शन कौन सा? जो जनरल नोटिस है, बहुत सारे लोगों के लिए है। डोनाल्ड ट्रम्प कम्स टू इंडिया नेक्स्ट ईयर, ये क्या है? एक फ्यूचर एक्शन। और खास करके नोटिफिकेशन, जनरल, जब आप नोटिस लिखिएगा, बड़े पैमाने पे लिखिएगा, तो ये लिखा जाता है। और आ जाइए यहाँ पे, यू आर कमिंग टुमारो फॉर श्योर, और ये वी आर कमिंग, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, या स्ट्रॉन्ग वर्ड जहां होगा, पॉसिबिलिटी जहां होगी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम जैसे देखिए,
इंस्टेंट डिसीजन में हम लोग क्या बोलते हैं, आई विल टेक अ टैक्सी। किसी ने कहा कि टुडे इज माय बर्थडे प्लीज कम, आपने अब्रप्टली कहा ओके आई विल कम। उसने कहा प्लीज डोंट फॉरगेट, आपने फिर कहा नो नो आई एम कमिंग। आई एम कमिंग मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या स्ट्रॉन्ग प्रोमिसेस वगैरह जो होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोमिसेस जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या है, आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वर्ब फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर के अलग अलग फॉर्म्स। तो ये जो ये और एक बात तो मैंने आपको बताया नहीं, क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। मॉडर्न बुक की किताबों, मॉडर्न ग्रामर के बुक्स में, आपके नए जो लेटेस्ट वर्जन्स के ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के बुक होंगे, आप देखिएगा उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो प्रैक्टिकली हम शायद ही या नहीं यूज करते हैं, तो इसीलिए हम उसे प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर नहीं मानते। दैट इज वाई फ्यूचर में कहा जाता है कि तीन ही स्ट्रक्चर होता है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट। तो इस हिसाब से ये मेरा आज का लास्ट वीडियो, फ्यूचर टेंस आज फिनिश होता है। मैं इसके बाद सिंपल पास्ट का एक हल्का सा चर्चा करूंगा। सिंपल पास्ट में जनरली 5 स्ट्रक्चर होते हैं और उसी के रेफरेंस में मैं और भी चर्चा आपको करूंगा, सिंपल फ्यूचर को बेहतर से सिंपल पास्ट को बेहतर समझने के लिए। नेचुरली आज मैं ये प्रेजेंट टेंस को फिनिश करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा। स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।